हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिन हब। चाहे आप सैलरीड हो या आपका खुद का बिजनेस, बहुत ज़रूरी है कि रिटायरमेंट के बाद आप किसी पर भी फाइनेंशियली डिपेंडेंट ना हो और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करें। और इस प्लानिंग का बहुत ही क्रिटिकल पार्ट है पेंशन प्लान, या जिसे हम एन्युटी प्लान कहते हैं। आप अपनी बजट और नीड के हिसाब से इस प्लान को चूज़ कर सकते हैं। इसी डिसीजन को आसान बनाने के लिए मैंने इस वीडियो में कंपेयर किया है LIC की दो टॉप मोस्ट पेंशन प्लान्स को। इस वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस किया है जीवन शांति प्लान और जीवन अक्षय प्लान। ये दोनों ही प्लान में 25 अगस्त 2020 के बाद काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। हमने इस वीडियो में डिटेल में सारे फीचर्स और बेनिफिट्स को डिस्कस किया है और साथ ही में उन्हें कंपेयर किया है एक एग्जाम्पल के साथ। वीडियो के एंड में आपको मैंने ये भी बताया है कि कौन सा प्लान किसके लिए सूटेबल है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा, ना ही मैं कोई एजेंट हूँ, ना ही किसी कंपनी से मुझे कमीशन मिलता है। मेरा इस वीडियो बनाने का पर्पज़ है कि आप पॉलिसी की डिटेल्स खुद समझें ताकि आप अपने लिए बेस्ट डिसीजन ले सकें। और साथ ही में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे चैनल फिनहब को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और जो घंटा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसे तो बजा ही दीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, जीवन शांति और जीवन अक्षय 7 दोनों ही सिंगल प्रीमियम प्लान है, यानी कि आपको पॉलिसी लेते टाइम ही लमसम प्रीमियम पे करना होगा। ये दोनों ही नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान है, यानी कि आपका रिटर्न गारंटीड है और वो फिक्स्ड है। रिटर्न कितना होगा आपको ये पॉलिसी लेते टाइम बता दिया जाता है। फ्रेंड्स, जीवन शांति को 25 अगस्त 2020 के बाद सिर्फ डिफर्ड एन्युटी के लिए ही अवेलेबल किया है। एन्युटी यानी जो भी आपकी लाइफ लॉन्ग पेंशन है, और डिफर्ड यानी कि आपको एक टाइम के बाद पेंशन मिलना शुरू होगी और ये आप पहले से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको पेंशन कब से मिलना शुरू होगी। फॉर एग्जांपल, आपकी एज है 40 ईयर्स और आप चाहते हैं कि आपको पेंशन 50 ईयर्स की एज से मिलना शुरू हो, तो आप अपना डिफरमेंट पीरियड रख सकते हैं 10 ईयर्स और ये एक डिफर्ड पॉलिसी होगी। अब बात करते हैं जीवन अक्षय 7 की, जिसे कि LIC ने 25 अगस्त 2020 को लॉन्च किया था। फ्रेंड्स, ये पॉलिसी सिर्फ इमीडिएट एन्युटी के लिए अवेलेबल है, यानी कि जब से आप पॉलिसी लेंगे उसके तुरंत बाद आपको पेंशन या फिर एन्युटी मिलना शुरू हो जाएगा। फ्रेंड्स, जीवन शांति को लेने के लिए 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं और जीवन अक्षय 7 को लेने के लिए 10 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इन ऑप्शंस को हम आगे डिटेल में समझेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं पॉलिसी की बाकी डिटेल्स। सबसे पहले है मिनिमम परचेज प्राइस। जीवन शांति के लिए ये है 1,50,000 और जीवन अक्षय 7 के लिए ये है 1 लाख। मैक्सिमम परचेज प्राइस या प्रीमियम पे दोनों ही पॉलिसीज में कोई लिमिट नहीं है। अब बात करते हैं एज लिमिट की। मिनिमम एंट्री एज है दोनों ही पॉलिसी में 30 ईयर्स। नेक्स्ट है मैक्सिमम एंट्री एज। जीवन शांति के लिए ये है 79 ईयर्स और जीवन अक्षय के लिए मैक्सिमम एंट्री एज है 85 ईयर्स। पर अगर आप ऑप्शन F चूज़ करते हैं तो ये है 100 ईयर्स। ये ऑप्शन F क्या होता है हम आगे देखेंगे। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं ऑनलाइन इंसेंटिव की। दोनों ही पॉलिसीज़ ऑनलाइन और ऑफलाइन ऑप्शंस में अवेलेबल है, बट अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो आपको 2% एडिशनल रिबेट मिलेगा अपनी एन्युटी पर। ये दोनों ही पॉलिसीज़ के लिए एप्लीकेबल है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं डिफर्ड एन्युटी के लिए, जो कि सिर्फ एप्लीकेबल है जीवन शांति पर। आप मिनिमम चूज़ कर सकते हैं 1 ईयर का डिफरमेंट या फिर मैक्सिमम 20 ईयर्स का डिफरमेंट। फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं पॉलिसी लेने के ऑप्शंस। पहले बात करते हैं जीवन शांति की। यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 है सिंगल लाइफ के लिए, जो पॉलिसी होल्डर अपने लिए खुद लेता है, और ऑप्शन 2 है जॉइंट लाइफ के लिए, जिसे पॉलिसी होल्डर अपने किसी फैमिली मेंबर जैसे कि पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, चिल्ड्रन, स्पाउस या फिर सिबलिंग के साथ ले सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन में डेथ बेनिफिट है। अगर आपकी डिफरमेंट पीरियड यानी कि एन्युटी शुरू होने से पहले डेथ हो जाती है तो भी बेनिफिट मिलेगा, और अगर एन्युटी शुरू होने के बाद डेथ होती है तो भी डेथ बेनिफिट मिलेगा। ये डेथ बेनिफिट होगा हायर ऑफ 110% ऑफ परचेज प्राइस या फिर परचेज प्राइस प्लस एक्रूड बोनस माइनस अभी तक जितनी भी आपको एन्युटी मिली है। फ्रेंड्स, अगर आपने जॉइंट लाइफ का ऑप्शन चूज किया है तो जो डेथ बेनिफिट है लास्ट सर्वाइवर के डेथ के बाद नॉमिनी को मिलेगा।
फ्रेंड्स, पॉलिसी लेते टाइम आप चूज कर सकते हैं कि डेथ बेनिफिट लमसम होगा या फिर इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। ये इंस्टॉलमेंट 5, 10, 15 ईयर्स का हो सकता है, पर इंस्टॉलमेंट वाला ऑप्शन चूज करने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मिनिमम इंस्टॉलमेंट का, जो कि है मंथली के लिए 5,000, क्वार्टरली के लिए 15,000, हाफ ईयरली के लिए 25,000 और ईयरली के लिए 50,000। फ्रेंड्स, ये तो हुए जीवन शांति के 2 ऑप्शंस। अब समझते हैं जीवन अक्षय के 10 ऑप्शंस। पहला है ऑप्शन ए, यहाँ पर लाइफ लॉन्ग एन्युटी मिलती रहेगी और ये तुरंत प्रीमियम देते ही शुरू हो जाएगी। इस ऑप्शन में कोई भी डेथ बेनिफिट नहीं है। अगला है ऑप्शन बी, यहाँ पर पहले 5 साल तक के लिए कंफर्म्ड एन्युटी है और इस दौरान अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को 5 साल तक एन्युटी मिलती रहेगी। बाकी फीचर ऑप्शन ए की तरह है और जब तक पॉलिसी होल्डर सर्वाइव करता है तब तक एन्युटी मिलती रहेगी। नेक्स्ट है ऑप्शन सी, यहाँ पर कंफर्म्ड एन्युटी टिल 10 ईयर्स है और बाकी सारे फीचर्स ऑप्शन बी की तरह है। अगला ऑप्शन है डी, जहाँ पे कंफर्म्ड एन्युटी है टिल 15 ईयर्स और बाकी ऑप्शन सी की तरह है। अगला है ऑप्शन ई, जहाँ पर कंफर्म्ड एन्युटी है 20 ईयर्स के लिए और बाकी सब कुछ ऑप्शन बी की तरह है। अगला है ऑप्शन एफ। इस ऑप्शन में एक एडिशनल फीचर है डेथ बेनिफिट का। अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को जो भी ओरिजिनली प्रीमियम पे किया था वो डेथ बेनिफिट के रूप में वापस मिल जाएगा। तो इस ऑप्शन में ड्यूअल बेनिफिट हुआ, एन्युटी का भी और डेथ बेनिफिट का भी, पर सेम प्रीमियम के लिए यहाँ पे एन्युटी कम होगी। इसे हम आगे एक एग्जाम्पल के साथ भी देखेंगे। अगला है ऑप्शन जी, यहाँ पे आपको लाइफ लॉन्ग एन्युटी मिलती है पर वो हर साल 3% सिंपल इंटरेस्ट से बढ़ती रहेगी। ये बहुत ही अच्छा फीचर है क्योंकि आपको आज जो एन्युटी मिल रही है हो सकता है वो अगले 20 साल बाद आपको काफ़ी कम लगने लगे, पर अगर आप इसे महंगाई दर जो कि अक्सर 5 से 6% होता है उससे कंपेयर करेंगे तो काफ़ी कम है। पर फिर भी आप अगर इसे बाकी ऑप्शन से कंपेयर करेंगे तो ये एक बेटर ऑप्शन है, पर यहाँ पे सेम एन्युटी के लिए प्रीमियम ज़्यादा देना होगा। आगे के 3 ऑप्शन एच, आई और जे जॉइंट लाइफ के लिए है। ऑप्शन एच में अगर प्राइमरी पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो सेकेंडरी पॉलिसी होल्डर को 50% एन्युटी मिलती रहेगी और लास्ट सर्वाइवर के डेथ के बाद कोई बेनिफिट नहीं है। ऑप्शन आई में प्राइमरी पॉलिसी होल्डर की डेथ के बाद सेकेंडरी पॉलिसी होल्डर को 100% एन्युटी मिलती रहेगी और लास्ट सर्वाइवर के डेथ के बाद पॉलिसी बंद हो जाएगी। ऑप्शन जे में प्राइमरी पॉलिसी होल्डर की डेथ के बाद सेकेंडरी पॉलिसी होल्डर को 100% एन्युटी मिलेगी, पर यहाँ पे एक एडिशनल फीचर है डेथ बेनिफिट का। ये तब एप्लीकेबल होगा जब लास्ट पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाएगी, उसके बाद नॉमिनी को जो भी ओरिजिनल परचेज प्राइस था वो वापस मिल जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑप्शन एफ और जे में डेथ बेनिफिट भी है, पर बाकी ऑप्शंस में अगर डेथ होती है तो कोई बेनिफिट नहीं है। जीवन अक्षय 7 में भी एनुटाइजेशन ऑफ डेथ यानी कि आप इंस्टॉलमेंट में डेथ बेनिफिट लेने का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। जीवन अक्षय 7 में भी वही मिनिमम एप्लीकेबल लिमिट्स है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं मोड ऑफ एन्युटी की। आप चूज कर सकते हैं आपको एन्युटी कैसे चाहिए, एनुअल, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या फिर मंथली। ये 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं इंसेंटिव की। अगर आप 5 लाख से ज़्यादा का प्रीमियम पे करते हैं तो आपको एक एडिशनल बोनस मिलता है एन्युटी में, और ये दोनों ही पॉलिसीज जीवन शांति और जीवन अक्षय 7 के लिए एप्लीकेबल है, पर परसेंटेज कुछ अलग अलग हैं। आप जितने बड़े अमाउंट की पॉलिसी लेंगे उतना ही ज़्यादा इंसेंटिव मिलेगा, और ये जो इंसेंटिव है आप ऑनलाइन डिस्काउंट अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसके ऊपर है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं सरेंडर वैल्यू के लिए। अगर आपने जीवन शांति ली है तो आप सरेंडर कर सकते हैं। आपने अगर जीवन अक्षय 7 लिया है तो ये सिर्फ एफ और जे में अवेलेबल है। सरेंडर वैल्यू डिपेंड करती है आपकी क्या एज है, अभी तक आपको कितनी एन्युटी मिल चुकी है इत्यादि। पर मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा अगर आप पॉलिसी ले रहे हैं तो सरेंडर मत करिए, क्योंकि आपको काफ़ी कम वापस वैल्यू मिलेगी। इससे अच्छा है कि आप अपना एन्युटी लेते रहें, क्योंकि आप सारा प्रीमियम तो दे ही चुके हैं। फ्रेंड्स, अगला फीचर है लोन का। ये जीवन शांति में अवेलेबल है और जीवन अक्षय 7 में आई और जे के लिए अवेलेबल है। आपको जो भी लोन मिल रहा है वो 80% ऑफ सरेंडर वैल्यू से ज़्यादा नहीं होगा और उसका इंटरेस्ट 50% एनुअल एन्युटी से ज़्यादा नहीं हो सकता है। फ्रेंड्स, चलिए अब इन दोनों पॉलिसीज़ को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए राम अपने लिए ये पॉलिसी लेता है और राम की एज है 45 ईयर्स। उसने 10 लाख रुपीज़ का प्रीमियम पे किया है। अगर वो जीवन शांति लेता है तो उसे डिफरमेंट पीरियड भी डिफाइन करना होगा, यानी कि कितने साल बाद उसे एन्युटी मिलेगी
ये रखा है उसने 20 साल। तो आइए देखते हैं जीवन शांति में उसे कितनी एन्युटी मिलेगी। ऑप्शन 1 में उसे मिलेगा 1,76,000 पर ईयर। अगर वो ऑप्शन 2 लेता है जो कि जॉइंट लाइफ है और सेकेंडरी पॉलिसी होल्डर की एज है 35 ईयर्स, तो उसे एनुअल एन्युटी मिलेगी 1,93,500। ये एन्युटी तब तक मिलती रहेगी जब तक दोनों ही पॉलिसी होल्डर की डेथ नहीं हो जाती, और जब लास्ट सर्वाइवर की डेथ होती है तो नॉमिनी को एक डेथ बेनिफिट भी मिलेगा। अगर हम एन्युटी परसेंटेज की बात करें तो ऑप्शन 1 में ये हुआ 17.6% और ऑप्शन 2 में ये हुआ 19.35%। फ्रेंड्स, राम यही अगर जीवन अक्षय 7 लेता है तो उसे इमीडिएट एन्युटी मिलेगी और 20 साल तक एन्युटी का वेट नहीं करना होगा। ऑप्शन ए में उसे एनुअल एन्युटी मिलेगी 63,950 की, जो कि हुआ 6.39%। ऑप्शन बी में उसे एनुअल एन्युटी मिलेगी 63,850 की, जो कि हुआ 6.38%। ऑप्शन सी में उसे मिलेगी 63,650 की। ऑप्शन डी में उसे मिलेगी 63,350 की एन्युटी। ऑप्शन ई में ये अमाउंट होगा 62,750। ऑप्शन एफ में ये अमाउंट हुआ 53,150। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑप्शन एफ में काफ़ी कम है, क्योंकि यहाँ पर डेथ बेनिफिट भी मिल रहा है, इसीलिए एन्युटी कम है। इसी तरीके से ऑप्शन जी में ये एन्युटी है 47,150, जो कि है सिर्फ 4.7%, पर ये हर साल 3% से बढ़ती रहेगी। इसीलिए हो सकता है अभी ये कम लग रहा हो, पर जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ये एन्युटी बढ़ती जाएगी। ऑप्शन एच, जो कि एक जॉइंट लाइफ ऑप्शन है, यहाँ पर एन्युटी है 60,550, जो कि है 6.05%। ऑप्शन आई में एन्युटी है 57,550, जो कि है 5.75%। ऑप्शन जे में एन्युटी है 52,750। यहाँ पर एन्युटी कम है क्योंकि ऑप्शन जे में भी डेथ बेनिफिट है। फ्रेंड्स, अगर आप कंपेयर करेंगे जीवन अक्षय 7 को जीवन शांति से तो देखेंगे कि एन्युटी काफ़ी कम है, क्योंकि यहाँ पर एन्युटी आपको तुरंत मिलना शुरू हो जाती है। अगर आपकी रिटायरमेंट एज काफ़ी पास है और तुरंत आप रिटायर होने वाले हैं तो आप जीवन अक्षय 7 ले सकते हैं। पर आपकी रिटायरमेंट में अभी टाइम है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जीवन शांति लें, ताकि आपको कुछ टाइम बाद रिटर्न मिले जब आप रिटायर हो रहे हैं, और वो एक बेहतर अमाउंट हो। फ्रेंड्स, दोनों ही पॉलिसी जीवन अक्षय 7 और जीवन शांति आप चाहें तो दिव्यांगजन डिपेंडेंट अगर आपके साथ कोई है तो उसे को पॉलिसी होल्डर बनाकर ले सकते हैं, और यहाँ पर आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलेंगे, जैसे कि आपको मिनिमम परचेज प्राइस पे रिलैक्सेशन होगा और दिव्यांगजन के लिए कोई भी एंट्री एज का क्राइटेरिया नहीं है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कुछ एक्सक्लूजन्स की। दोनों ही जीवन शांति और जीवन अक्षय 7 में अगर पॉलिसी होल्डर की सुसाइड हो जाती है विद इन 12 मंथ्स तो कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, और जो भी आपका परचेज प्राइस है उसका 80% या फिर सरेंडर वैल्यू, इनमें से जो भी ज़्यादा है वो वापस मिल जाएगा। फ्रेंड्स, क्योंकि जीवन शांति और जीवन अक्षय 7 दोनों ही गारंटीड रिटर्न प्लान है और फिक्स्ड इनकम प्लान है, इसलिए यहाँ पे रिटर्न परसेंटेज अगर आप देखेंगे जो कि है 5 to 7% के आसपास। अगर इसे आप कंपेयर करेंगे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट या फिर गोल्ड इन्वेस्टमेंट से तो ये काफ़ी कम है, पर इन सभी ऑप्शंस में रिस्क होता है। अगर आप चाहते हैं अपने रिटायरमेंट मनी के साथ कोई रिस्क ना हो तो आप जीवन शांति और जीवन अक्षय 7 में से चूज़ कर सकते हैं। पर आप चाहते हैं थोड़ा सा रिस्क लेना या फिर एक बेहतर रिटर्न, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बाकी ऑप्शंस में इन्वेस्ट करिए। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चंस या कमेंट्स हैं तो उसे ज़रूर डालिए कमेंट सेक्शन में। साथ ही में मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और हमारे चैनल फिन हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड स्टे हेल्दी।